Hello everyone and I welcome you all to English with Sana and this is your educator Sadhna। और आज हम आपकी बी हाइव की बुक से एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, रिटन बाय जेम्स कर्का। सो आप इस टाइटल से ही देख सकते हैं कि पोएट हमें ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी इंसान बाहर का नहीं है। नो मैन आर फॉरेन। तो आपने भी सोचा होगा कि हम फॉरेन कंट्री में घूमने चाहते हैं या फॉरेन के लोग होते हैं तो वो बाहर के लोग होते हैं, हमसे कुछ डिफरेंट होते हैं। तो हम बहुत सारे तरीकों में उसे उन्हें डैम करके ट्रीट करते हैं, मतलब वो अलग है, हम अलग हैं। अगर हम इस कंट्री में रह रहे तो हम अलग हैं। तो वो डिफरेंट कंट्री के हो सकते हैं, सेम जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोल सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। पर पोएट हमें रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि बहुत सारे तरीकों से हम सब सेम है, चाहे वो डिफरेंट कंट्री के लोग ही क्यों ना हो। तो हम सब क्या है, हम ह्यूमंस हैं और हम बहुत तरीकों में जो है सेम है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon, is earth like this in which we all shall lie. तो पोएट ये बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, मतलब डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं, जिसे हम जानते नहीं हैं। कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं है, विदेश में, मतलब कोई कंट्री नहीं है, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसे हम बोल सकते कि वो विदेश है या फॉरेन है। सारे जो यूनिफॉर्म्स है उसके अंदर एक सिंगल बॉडी जो है सांस लेती है। इसका मतलब है कि आपने देखा होगा कि हमारे आर्मी का जो यूनिफॉर्म होता है, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो डिफरेंट होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने डिफरेंट यूनिफॉर्म पहना है। ये रशिया के सोल्जर्स हैं, इन्होंने डिफरेंट यूनिफॉर्म पहना है। तो ये अपने अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सारे यूनिफॉर्म्स तो अलग हो सकते हैं, सारे यूनिफॉर्म्स के अंदर मतलब सारे जो डिफरेंट लोग हैं उनके अंदर एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है, मतलब एक ही है जो है बॉडी जो है वो सांस लेती है। मतलब सारे सिमिलर तरीके से सांस लेते हैं, भले ही वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिफरेंट यूनिफॉर्म्स पहन रहे हो, जो डिफरेंट कंट्रीज को शो कर रहे हो, पर वो जो है कैसे हैं, वो सारे सेम हैं। और वो हमारे ही तरह उसी जो है लैंड पे, उसी जमीन पर वॉक करते हैं प्राउडली, जैसे हम वॉक करते हैं। मतलब इसका मतलब है कि सारे जो है सेम हैं और उनके लिए हमारे जैसे, हमारे लिए जैसे हमारी ये जमीन है वैसे ही उनके लिए भी जो लैंड है वो भी सेम है। एंड हम भी इस अर्थ में समा जाएंगे, वी ऑल शैल लाई, मतलब हम मरने के बाद भी इस अर्थ में समा जाएंगे, जैसे कि जो है दूसरे जो कंट्रीज के लोग हैं वो करेंगे। तो इस तरीके से हम सारे लोग सेम है, भले ही हमारी जो है बाउंड्रीज अलग है। मतलब हमने डिफरेंट कंट्रीज की बाउंड्रीज बना रखी है कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, पर जो है जो लोग हैं वो बिल्कुल सेम है, एक या दूसरे तरीके से। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest. By war's long winter starve, their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. So poet in line से बोलना चाह रहे हैं कि वो भी उस सन, उस एयर एंड वाटर को से अवेयर है। मतलब हमें जैसा सन की रोशनी मिलती है, जैसी हवा मिलती है, जैसा पानी हम पीते हैं, सेम वैसा ही पानी, हवा और जो सन की रोशनी है वो जो है फॉरेन कंट्रीज, मतलब ऐसी कंट्रीज जो हमसे डिफरेंट है, वो भी वैसी ही हवा पानी को यूज करते हैं। मतलब उनके लिए कोई डिफरेंट तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उनका सन डिफरेंट और हमारा सन डिफरेंट है, उनका एयर और पानी डिफरेंट है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सारे जो है, चाहे हम दूसरी कंट्रीज में क्यों ना रहे हो, हम सारी चीजें जो है जो भगवान ने दी वो सेम तरीके से हमें मिली है। एंड वो भी वही जो हार्वेस्ट, मतलब वो भी वही प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर से जो नेचुरल प्रोड्यूस होता है, जैसे वीट हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए। तो ये सारी चीजें वो भी यूज करते हैं, वो भी खाते हैं जैसे कि हम खाते हैं। एंड वॉर के समय जो है, और जब जब विंटर होता है तो ये दो समय होते हैं जब हमें खाने की कमी हो जाती है। तो उस समय जब हम विंटर में जब स्टार्व करते हैं, मतलब भूखे रहते हैं, तब जो है हमें भी उन पीसफुल हार्वेस्ट से, उन जो एग्रीकल्चर के जो अनाज है, प्रोड्यूस है, उससे हम जो है अपना पेट भरते हैं। वैसे ही वो भी करते हैं, वहां भी वॉर के समय में खाने की प्रॉब्लम होती है, विंटर के समय में खाने की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हम सेम हैं।
उनके हाथ भी हमारी तरह है, एंड उनमें जो लाइंस हैं, जो लेबर करते हैं, वो भी हमसे डिफरेंट नहीं है। मतलब लेबर का मतलब जो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो हम जो मेहनत करके जो हार्वेस्ट उगाते हैं या कुछ भी काम करते हैं और जो है पैसे कमाते हैं या कुछ भी हम मेहनत करते हैं किसी चीज के लिए, तो वो भी उतनी ही मेहनत करते, उनके भी हाथ जो है हमारी तरह ही किसी काम को करते हैं या मेहनत करते हैं किसी चीज को पाने के लिए। तो इस तरीके से भी हम जो है सेम है। अगर हम लेबर के टर्म्स में देखें, वर्क के टर्म्स में देखें, तो भी जो है हम उनसे डिफरेंट नहीं है, और वो हम दोनों, मतलब हम और जो फॉरेन में जो डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं सारे सेम है। Remember that they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. सो पोएट इन लाइन से ये बोलना चाहते हैं कि भगवान ने हमें भी दो आंखें दी हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज को दी हैं, फॉरेन कंट्रीज के लोगों को दी हैं, जो देखती हैं, जो सोती हैं, जागती हैं। तो उसी तरह से उन्हें भी वही आंखें मिली जैसे हमें मिली है, एंड उन्हें भी वही स्ट्रेंथ मिला है जिससे हम किसी को जीत सकते हैं, किसी को प्यार से जीता जा सकता है। उन्हें अगर हम अच्छे से ट्रीट करेंगे तो हम उन्हें जो है हर चीज के लिए मना सकते हैं। वैसे ही हमारी अगर कंट्री में किसी को जो है प्यार और जो है ब्रदरहुड चाहिए, तो वैसे ही बाहर की कंट्रीज में भी जो है लोगों को प्यार से जीता जा सकता है, उन्हें भी प्यार चाहिए। और हर लैंड में जो है कॉमन लाइफ होती है, मतलब हम बहुत तरीकों से नॉर्मली जो है वो एक ही तरीके से जीते हैं। अगर हम जो है उसे रिकग्नाइज करें, अंडरस्टैंड करें, तो हम देखेंगे कि हम जो है जिन पैरों से चलते हैं वो भी उन्हीं पैरों से चलते हैं। हमें जो आंखें दी गई हैं वही उन्हें भी दी गई है। हमें भी प्यार की जरूरत है और उन्हें भी प्यार से रहने की जरूरत है। और हमें भी जो है सन, एयर, जो है वाटर, सारी चीजें मिली हैं, उन्हें भी मिली हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं है कि हमें भगवान ने या नेचर ने कुछ अलग चीजें दी हैं, उन्हें कुछ अलग चीजें दी हैं। तो हमें एक तरीके से हम सारे लोग कॉमन लाइफ जी रहे हैं, बस क्या डिफरेंस है कि बाउंड्रीज अलग अलग हैं। तो इसीलिए जो है हम सब एक हैं, भले ही हमारी बाउंड्रीज अलग हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. तो पोएट इन लाइन से बोलना चाहते हैं, हमें बोल रहे हैं कि आप याद रखिए, हम सारे लोगों के मैसेज दे रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हमें बोला जाता है कि हम किसी दूसरी कंट्री के साथ लड़ना है, आपने देखा होगा कि वॉर होते हैं बहुत, जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लड़ती है। तो अगर हमें कभी भी बोला जाए कि हमें अपने ब्रदर्स से हेट करना है, उन जो है वायलेंस फैलाना है, हिंसा फैलाना है, उनसे नफरत करनी है, तो अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्री के लोगों से हेट करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, तो क्या हम जो है अच्छा कर रहे हैं? हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और हम किसका नुकसान कर रहे हैं? वी शिल डिस्पोजेस, बीट्रे, कंडेम। हम खुद को ही, इट इज आर सेल्फ जिसे हम चीट कर रहे हैं, हम खुद को ही धोखा कर रहे हैं, हम खुद खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद को ही जो है खो रहे हैं। एंड रिमेंबर हु, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो आर्म्स का मतलब यहाँ पे जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो होता है, हथियार होते हैं, उसकी बात की गई है। तो अगर हम एक हथियार पकड़ते हैं किसी और को मारने के लिए, तो हम अपने लोगों के अगेंस्ट जो है, हम अपने लिए जो है वो हथियार का यूज कर रहे हैं, ना कि दूसरों के लिए। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. तो हमने देखा होगा कि हम जब भी कोई वॉर करते हैं या बहुत सारे बैटल्स और लड़ाइयाँ होती हैं, तो बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लडशेड होता है, बहुत खून खराबा होता है। और जो है राइफल चलती हैं और जो भी चीज़ें यूज़ होते हैं, उससे जो एयर पल्यूट होता है, बहुत सारे जो है हैजर्डस और हार्मफुल गैसेस जो है वो फैल जाती है। तो हम किसे पल्यूट कर रहे हैं? हम उनसे लड़ाई करके अपने ही अर्थ को जो है डिफाइल कर रहे हैं, इम्प्योर कर रहे हैं। और जो फायर एंड डस्ट है वो जो है एयर की इनेसेंस को खराब कर रहा है। एयर शुद्ध होती है और हम लड़ाई करके हम सोचते हैं कि हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर हम ये नहीं सोचते
कि हम भी तो उसी एयर में जी रहे हैं, हम भी वही एयर जो है सांस ले रहे हैं, हम उसी एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, जो जो जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं, वो जो जिस एयर को ब्रीथ कर रहे हैं हम भी उसी एयर को ब्रीथ कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि एयर जो हर जगह है, अगर हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं तो हम अपनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम अपनी कंट्री को नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं कि हम वही एयर ब्रीथ कर रहे हैं जो पॉल्यूटेड एयर है, जो लड़ाई के बाद पॉल्यूट हो जाती है। तो इस तरीके से हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए जो है पोइट बोल रहे हैं याद रखने के लिए कि कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, हम सब एक हैं। और ये इसलिए कह रहे हैं कि हम, आपने देखा होगा कि हम हमेशा रिलीजन, कास्ट और कंट्रीज के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अलग जो है चीज़ों को चीज नज़रिए से देखते हैं उनको, और उनसे हेट करते हैं। हम सोचते हैं हमारी कंट्री अच्छी है, बाहर की कंट्री जो है खराब है, वहाँ के लोग खराब हैं, और हम उनसे हेट्रेड की भावना रखते हैं, उनसे हेट करते हैं। तो यही है कि पोइट बोल रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि अल्टीमेटली जो है अगर देखा जाए तो हम खुद को ही नुकसान कर पहुंचा रहे हैं ऐसा करके। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट नहीं, हम सब जो है एक है। So this was the poem. Hope you understood the message of the poem that poet wants to give us. और यही पोइट बोलना चाहते हैं कि हमें किसी भी इंसान से भेदभाव नहीं करना चाहिए सिर्फ इसीलिए कि वो डिफरेंट जो है वो रिलीजन का है या डिफरेंट कास्ट है उसका, वो किसी और तरीके से उसका रंग है, या उसकी हाइट है, या उसकी आंखें ऐसी हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बाहर के लोगों से हम जो है नफरत पाल लेते हैं, या हम अपने बारे में ही सोचते हैं, और हम जब हेट्रेड पालते हैं वो धीरे धीरे करके एक लड़ाई, एक वॉर में जो है कन्वर्ट हो जाती है, जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन देती है, और वो सिर्फ उन्हें नुकसान नहीं करती, वो हमें भी नुकसान करती है। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं पोएट इस पोएम के थ्रू। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग एंड होप यू अंडरस्टूड द पोएम वेल। और आपको अगर ये पोएम अच्छी लगी, ये लेसन अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहे जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ। थैंक यू वेरी मच।